new video. Here we discover how Apache server works. So first of all, we know about what is Apache server. So what is Apache server in Linux? तो Apache server जो होता है HTTP सर्वर, ये ओपन सोर्स होता है और एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे वेब कंटेंट को होस्ट कराता है, ठीक है। और ये जो है HTTP की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ओके। और जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन डिप्लॉयड बाय, ओके। प्लेटफॉर्म जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये विंडो पे भी वर्क कर सकता है एज वेल एज वी कैन यूज लिनक्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। एंड पोर्ट जो यूज करता है वो 80 जो हमारे HTTP के लिए है, एज वेल एज 443 HTTPS के लिए जो सिक्योर होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर अपाचे सर्वर इन लिनक्स। सो अपाचे सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं जो हमारे CentOS और रेड हैट के लिए होता है HTTP, और उसी और जो है हमारे जो डेबियन जिसको उबंटू जो फ्लेवर है उसके लिए होता है अपाचे, ठीक है। अपाचे को इंस्टॉल करेंगे मशीन पे और जस्ट जो है उसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे। सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमारी कमांड चलती है systemctl और httpd। इस कमांड का यूज करके हम जो है अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर ऑल वी यूज अपाचे सर्वर, ओके। एंड और ऑल्सो हम लोग जो है अपाचे सर्वर पे सर्विस पास कराएंगे और हम पोर्ट भी पास करा सकते हैं। सर्विस हमारी HTTP की है तो इसको पास करा देंगे और HTTPS दोनों सर्विस को अपाचे से पास कराने के बाद हम फायरवॉल को रिलोड करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं वो ETC में HTTPD कॉन्फ का फोल्डर होता है। उसके अंदर जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो httpd.conf से होती है और यहाँ पे आपको उबंटू की भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी। और जो डिफ़ॉल्ट रूट होता है जहाँ पे हमारी index.html की फाइल होती है वो लोकेशन हमारी जो होती है वेर के अंदर www और HTML होता है, ठीक है। अब हम जो है एक index.html की मैन्युअली फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वेब कंटेंट लिखेंगे वेलकम टू टोपोलॉजी हब, ओके। तो ये वेब कंटेंट हमें हमारे ब्राउजर पे आईपी सर्वर का आईपी एड्रेस डालने के बाद विजिबल हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट दैट, ओके। सो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी RHL मशीन पे आ चुके हैं और अब हम जो है जो अपना अपाचे सर्वर है वो हम RHL मशीन पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। फॉर कॉन्फ़िगर RHL in RHL Apache server we have to install first पैकेज दैट इज HTTP, जिसको मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था किस पैकेज की जरूरत होती है और क्यों होती है। यम इंस्टॉल HTTP, ओके। हम स्ट्रिक्ट करके इंस्टॉल करेंगे, इसकी डिपेंडेंसीज भी साथ में रिजॉल्व होंगी, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। सो वी हैव ऑल पैकेजेस दैट इज HTTP and all related dependencies here. We can install, okay. Here our package is installing. आज हम करने जा रहे हैं एक वेब पेज को होस्ट जो हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे और उसको होस्ट कराएंगे, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, ओके। इसके बाद जो है हम लोग एक फोल्डर को वेब एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम एक वेबसाइट को भी होस्ट कराएंगे, उसके बाद हम लोग मल्टी होस्टिंग कराएंगे, ठीक है, along with वेबसाइट नेम। अपाचे सर्वर की एक सीरीज आएगी पूरी, उस पर सारे वीडियो रहेंगे एक पर एक करके और आपको सारा डिटेल से कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा सा इंस्टॉलिंग में टाइम लगेगा, ओके। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट on that, but I'm trying my level best for uh, providing new videos. Okay. पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमें सबसे पहले पोर्ट को फायरवॉल से पास कराना है। हम पोर्ट को पास करा सकते हैं। अगर आपको पोर्ट के साथ साथ अगर सर्विस पता है तो दोनों ऑप्शनल होते हैं, या आप पोर्ट को पास करा लीजिए या फिर सर्विस को पास करा लीजिए। ठीक है, इट इज नॉट मैटर आप पोर्ट पास करा रहे हैं या सर्विस पास करा रहे हैं, ये कंफ्यूजन का पार्ट नहीं है। आप जिस चीज पे कंफर्टेबल हैं आप उसको फायरवॉल से पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सर्विस पास कराते हैं, सिस्टम CTL सॉरी फायरवॉल हाइफन CMD, ओके, हाइफन हाइफन ऐड के, उसके बाद जो है HTT हाइफन हाइफन ऐड SER सर्विस HTTP। ओके, एक HTTP क्या कर लेते हैं और ऐड HTTPS की करते हैं। ओके, HTTPS परमानेंट करते हैं, परमानेंट हाइफन हाइफन जोन कर देते हैं पब्लिक। ओके, अब फायरवॉल को हम रिलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमारी सर्विस जो है फायरवॉल से पास हो चुकी है। अब हम फायरवॉल को रिलोड करेंगे। हम अभी जो है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे कोई चेंजमेंट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलेंगे। ओके, तो हमने जो है फायरवॉल से सर्विस को पास करा दिया है। अब जो है हमें सर्विस को स्टार्ट कराने की ज़रूरत है। सिस्टम CTL कमांड यूज़ होती है। हम सर्विस को पास भी कराएंगे, उसके साथ स्टार्ट भी कर लेंगे इसी कमांड के थ्रू। ठीक है, httpd.ser सर्विस, ओके, हाइफन हाइफन एनो ना। तो हमने सर्विस को पास भी करा लिया और तुरंत स्टार्ट भी करा दिया। ओके, अब हम सिंपली किसी एक पेज को कॉल कराएंगे। ओके, तो अब जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है। जो हम अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हमने लगभग आधी कॉन्फ़िगरेशन जो है डन कर ली है। ठीक है, वी हैव टू कॉन्फ़िगर एंड होस्ट अ पेज। देन हम जो है यहाँ पे इस वाले पाथ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे index.html के नाम से एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल पे हमें जो है कंटेंट लिखना होगा जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हमें जो है इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। चलते हैं गाइस। सो हमारी जो डिफ़ॉल्ट होस्टिंग फाइल होती है वो इस लोकेशन पे होती है, vim/etc, सॉरी माय मिस्टेक, वेयर इसके www इसमें होती है एक HTML। Here we have to create a file. Name is index.html। आप देख लीजिएगा, नाम इसका गलत नहीं होना चाहिए, नाम इसका एज इट इज यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो है आप लिख देना, मेरे पास कंटेंट है तो मैं जो है चलिए लिखे देता हूँ। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मी, लिख देता हूँ। ठीक है, हेडलाइन हो गई है मेरी H1। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेलकम टू वेलकम टू टोपोलॉजी।
HUB हब, ठीक है। ओके, सो दिस इज द कंटेंट वेयर वी होस्टिंग इट। चलिए अब इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना होगा, सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट करना होगा। ठीक है, हम सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। सारे स्टेप आप फॉलो करिएगा तो लैब आपकी जो है आराम से हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट http सर्विस। ओके, ठीक है, हमने एक वेब कंटेंट रख दिया है, वेलकम टू टोपोलॉजी हब। अब हम इसको सिंपली अपने आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको आईपी एड्रेस 192.168. ओके, 75.153. Okay, here you can see our web content is hosted. Okay, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक सीक्वेंस वे फॉलो करना है तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे एक URL टाइप करेंगे, क्योंकि HTTP से हमने किया है। http://192.168.75.153 आईपी एड्रेस के साथ। ओके, ये देखिए आपकी क्वेरी आराम से रिजॉल्व हो रही है, इसका कोई इशू नहीं पड़ता है। आप सिंपल इसी तरीके से वेब कंटेंट को पोस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब इससे अगला रिलेटेड आएगा, अगला वीडियो जो आएगा वो उस पे हम क्या करेंगे, किसी फोल्डर को वेब होस्ट करा के देखेंगे। ठीक है, सो हम अपाचे सर्वर के पार्ट वाइज सारे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।